सभी लोगों को नमिता सुयाल का नमस्कार। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ और आज आप लोगों के सामने मैं एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जिसकी चर्चा सभी लोग करते हैं और शायद यही चीज़ हमें परेशान भी करती है। कई बार हमें लगता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है, हम सब अच्छा करते हैं लेकिन भाग्य हमारा साथ नहीं देता। हम किसी के लिए बुरा नहीं करते, भाग्य हमारा साथ नहीं देता। हम सब कार्य सही होते हैं लेकिन लास्ट समय में ऐसा हो जाता है भाग्य हमारा साथ नहीं देता। आखिर भाग्य हमारा साथ क्यों नहीं देता, ये कभी हमने सोचा, कभी हमने देखा? तो इसके लिए हम सीधे चलते हैं अपनी जन्म कुंडली पर और ग्रहों में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो भाग्य प्रदाता हैं। भाग्य अगर हम कालपुरुष की कुंडली में देखें तो कालपुरुष की कुंडली में जो भाग्य भाव के स्वामी हैं वो गुरु हैं। गुरु की वो मूल त्रिकोण राशि है और वहाँ पर गुरु जब भाग्य भाव में होते हैं तो भाग्य को अद्भुत बना देते हैं। लेकिन उस जगह पर हम ये देखें कि कौन से ग्रह की राशि बनी हुई है। राशि भले किसी की ग्रह की भी बनी हो, पर अगर हमारे गुरु कमज़ोर हैं, अगर हमें गुरु बृहस्पति हमारे जन्म कुंडली में कहीं भी बृहस्पति की पोजीशन अच्छे भाव में नहीं है तो हम अपने जीवन काल में परेशान रहते हैं। कई बार ऐसे काम होते हैं कि बनते बनते बिगड़ जाना। कई बार हम लोग किसी उसमें जाते हैं, नौकरी इंटरव्यू इत्यादि में जाते हैं जहां हमें ये लगता है कि हमारा हो जाना चाहिए, वहां पर भी हमें भाग्य धोखा दे जाता है। सब कुछ अच्छा होता है लेकिन भाग्य धोखा दे जाता है। तो इसके लिए हमें देखना चाहिए इस अद्भुत ग्रह बृहस्पति को, जिनकी दृष्टि में अमृत है। 3 दृष्टियां इन्हें प्राप्त हैं। ये जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर से ये अपनी 5वीं दृष्टि, अपनी 7वीं दृष्टि और अपनी 9वीं दृष्टि से ये देखते हैं। विशेष फलदायक ये, वैसे तो ये सभी जगह फलदायी होते हैं लेकिन अगर ये केंद्र में चारों घर, उसके अलावा ये पंचम भाव और नवम भाव, पंचम भाव में ये अकेले उसका भावनाश करते हैं लेकिन दृष्टि में इनके अमृत रहता है। वैसे ही ये लाभ भाव में भी उच्च राशि की तरह श्रेष्ठ फल देते हैं। अब कहीं आप लोग सोचेंगे कि क्या बाकी किसी भाव में इनका रिजल्ट अच्छा नहीं है? बाकी भावों में भी अच्छा रिजल्ट है लेकिन इन भाव में अगर कहीं भी गुरु हो तो श्रेष्ठ रिजल्ट मिलता है। सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ इन्हें भाग्य भाव में बताया जाता है। भाग्य भाव में इसलिए क्योंकि भाग्येश के ये कारक होते हैं और भाग्य भाव में बैठकर ये आपके पराक्रम को देखते हैं, आपके लग्न को देखते हैं और आपके पंचम भाव को देखते हैं। यानी कि जिसका लग्न पर दृष्टि गई तो आपका व्यक्तित्व को अद्भुत बना देंगे, पराक्रम पर दृष्टि गई तो ये आपको पराक्रमी, महापराक्रमी बना देंगे और पंचम भाव पर दृष्टि गई तो वहाँ से ये आपको अच्छी और दिव्य संतान, दिव्य ज्ञान सब कुछ प्रदान कर देते हैं। इसलिए इस भाव में इनको अच्छा माना जाता है। इसी तरह जब ये पंचम भाव में बैठते हैं तो भी ये लग्न को देखते हैं और जब ये लग्न पर बैठते हैं तो भी ये पंचम और नवम भाव को देखते हैं। इसलिए इन्हें त्रिकोण में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब हम बात करें कि इनसे हमें जब सब कुछ इनसे मिलता है, यही एक ऐसे ग्रह हैं कि अगर जन्म कुंडली में 100 दोष भी लगे हों और बृहस्पति हमारे अच्छे भाव में हो, उच्च राशि में हो, नवम भाव में हो, केंद्र में हो, तो ये सभी दोषों का शमन कर देते हैं। और अब कई लोग कह रहे होंगे कि हमारी जन्म कुंडली में तो बृहस्पति केंद्र के घरों में है लेकिन फिर भी हमें इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, हमें ये नहीं मिल रहा है। तो फिर हमें देखनी पड़ती है कि हमें महादशा किसकी लगी है। बृहस्पति की महादशा जब आती है तो उस वक्त जो भी हमारे जीवन की कठिनाइयाँ होती हैं वो निकल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम जन्म लेते हैं तो कई सारी परेशानियाँ जीवन में आते रहती हैं, पर अगर हमारा बृहस्पति का अगर हमें
शनि के नक्षत्र, यानी कि अगर हमारा जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है तो हमें बृहस्पति की जो महादशा मिलेगी वो जीवन के अंत काल में मिलेगी, यानी कि जीवन में कम से कम हमें 75 वर्ष के बाद उस महादशा का हम लाभ ले पाएंगे। अब तब तक जीवन में कुछ करने के लिए बचा नहीं रहता है, क्योंकि सब कुछ हम उस समय तक कर चुके होते हैं। तो अगर उस समय तक हमारा जीवन रहा तो आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक रास्ते हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब जब जब जीवन में जिस ग्रह के साथ ये रहेंगे उस ग्रह के हमें अंतर्दशाएं चलती है, अंतर्दशाएं इनकी जब चलती हैं तो उस समय हम इनके लाभ ले पाते हैं। अब अगर हमें शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र में गुरु की अंतर्दशा आएगी तो शुक्र इनके मित्र नहीं है, तो उसमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। जबकि अगर बृहस्पति की महादशा में शुक्र का अंतर आता है तो इनका बहुत अच्छा रिजल्ट, शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन शुक्र में जब गुरु का अंतर आता है तो ये उस समय बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। अब ये हमें कैसे पीड़ित करते हैं, पीड़ित कैसे करते हैं? कहीं अगर राहु से इनका दृष्टि संबंध हो, राहु के साथ युति हो, क्योंकि इनके ये शत्रु हैं, जब भी ये शत्रु ग्रह के साथ होंगे, शत्रु ग्रह से दृष्टि संबंध होंगे तो ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे। नुकसान कैसे होता है कि जिनके बृहस्पति अच्छी राशि में है वो धर्मात्मा होंगे, वो किसी भी मानव तो मानव जीव, किसी भी जीव के लिए उनके मन में दया भाव होता है। एक चींटी को तक मारने में वो 100 बार सोचते हैं कि कहीं इसकी हत्या का पाप तो नहीं लगेगा। अगर हमारे पास जन्म कुंडली नहीं है तो हम अपने बृहस्पति को कैसे पहचानें कि हमारे गुरु अच्छे हैं या नहीं हैं? हालांकि हस्तरेखा से भी, हाथों में भी, हाथों के पर्वतों से पता लग जाता है, फिर भी अगर हमें लगता है कि नहीं, हमें कैसे पहचान पाएंगे, तो हम एक बार देखें कि हमें, अब कई बार आत्मचिंतन खुद कर लेते हैं और कई बार हम दूसरे लोगों को समाज में जब देखते हैं तो उनसे भी हमें पता लग जाता है कि इनके गुरु बृहस्पति कैसे हैं। तो अगर किसी को बहुत दया आती है, कोई बहुत ज़्यादा अपने समाज सेवा करता है, कई लोगों के पास बहुत धन होता है वो फिर भी नहीं करते हैं, लेकिन कई लोगों के पास धन नहीं होता है फिर भी उन्हें दूसरों को देख के दया आती है, तो समझ जाइए कि इनका बृहस्पति अच्छा है। जिनका बृहस्पति अच्छा होता है वो अपने कर्म क्षेत्र में अपने कार्य के प्रति कभी चोरी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने कार्य नहीं किया तो जो हम वेतन लेंगे उस वेतन का हमें पाप भोगना होगा। ऐसा भाव जिनके अच्छे बृहस्पति होते हैं उनके लिए रहता है। उनकी निष्काम सेवा रहती है, वो बहुत ज़्यादा संचय पर भरोसा नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि हम भी खाएं और सामने अगर कोई हमारे सामने वो भी भूखा न जाए, तो उनके आगे कोई अगर मांगने के लिए आ जाए और वो दयनीय स्थिति में है तो वो दे देते हैं। यानी कि अच्छे बृहस्पति वाले कई बार अपनी संपत्ति भी उन लोगों को दे देते हैं जो उनकी सेवा करते हैं। इनका गुरु अच्छा होता है। और जिनका गुरु अच्छा है परिवार में, उनके साथ क्या होता है कि रुपये को अचल संपत्ति, धन को अचल संपत्ति में बदल देते हैं। जिनका, अब यहीं पर को जिनका गुरु खराब है उनका क्या होता है, क्योंकि जहाँ शुक्र हमें भोग देते हैं, खर्च करवाते हैं, तो वहीं गुरु हमारी संपत्ति को अचल संपत्ति में बदल देते हैं। और जिनका नहीं है, इसके विपरीत वो चीज़ें होती हैं। वो कहते हैं कि हम बहुत कमाते हैं लेकिन धन नहीं टिकता है, हमारे हाथ में धन आता है लेकिन पैसे की तरह बह जाता है। इसके अलावा वो धन कहाँ जाता है? वो धन, हमारा धन अक्सर बीमारियों में जाता है। घर में इतनी बीमारियां घर कर गई हैं कि जा ही नहीं रहे, बीमारियां जाने का नाम नहीं ले रही हैं। और तो और संतान बाधित हो जाती हैं, संतान नहीं होती हैं। कमजोर बृहस्पति हो तो संतान सुख प्राप्त होना मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों को। अगर संतान होती भी है ऐसे लोगों की तो संतान इनसे दूर चली जाती है, संतान इनकी नहीं सुनती है। ऐसे में हमें जरूर देखना चाहिए कि हमें अपने बृहस्पति को कैसे मजबूत करें। ये तो कमजोर बृहस्पति हो गए।
अब अगर बृहस्पति गुरु के साथ, गुरु जो है बृहस्पति राहु के साथ है या राहु से दृष्टि संबंध इनका है, तो ऐसे लोग लालची प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग धर्म तो करते हैं लेकिन इन्हें धर्म से लाभ चाहिए। ये लोग धर्म से अगर पूजा प्रार्थना भी करेंगे तो भगवान से सिर्फ अपने लिए इनको मांगने की आदत होती है, अपने स्वार्थ के लिए। कोई इनसे कह दे कि तुम इस मंदिर में चले जाओ, तुम्हें ये मन्नत तुम्हारी पूरी हो जाएगी, तुम्हें ऐसा मिल जाएगा, तो ये लोग दौड़ लगा देंगे बिना सोचे समझे। ये ऐसे लोग होते हैं। और बहुत जल्दी ये लोग, इनकी जो सामाजिक संगत होती है, अगर बृहस्पति बहुत कमजोर है और किसी भी शुभ राशि में नहीं है, तो ऐसे में ये लोग, ऐसे लोगों के हाथों में भी अपना धन गवा देते हैं, धन बर्बाद कर देते हैं। जहाँ पर को कहना चाहिए कि लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि से इनकी, ऐसे लोगों से इनकी मित्रता हो जाती है, क्योंकि राहु है और राहु इसी तरह की माया आपके साथ फैलाता है कि वो आपका धन गलत तरफ ले जाता है। अगर कहीं भी कोई आपके परिवार में इस तरह का है तो निश्चित रूप से ऐसे में देखना चाहिए। अब बुध जो है वो भी गुरु के शत्रु हैं। गुरु और बुध अगर साथ में हैं तो ये व्यक्ति की बुद्धि को चालाक बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि मैं दूसरे को, सामने वाले को ठग लूंगा। सामने वाले को पता होता है कि ये मुझे ठग रहा है, क्योंकि वो मूर्ख समझता है लेकिन सामने वाला मूर्ख होता नहीं है। और उसे लगता है कि मैंने इसे ठग लिया, मैं इससे ऐसे वो कमा लूंगा, मैं इससे ले लूंगा। कई बार आप हमारे आसपास देखना, हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो ठग कर आपसे धन ले जाते हैं, लेकिन आपको पता होता है ये ठग कर ले जा रहे हैं, आप फिर भी दे देते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि उस धन से उनका कुछ भला होता नहीं है, और कहीं ना कहीं फिर वो धन कहाँ चला जाता है? वो धन रोग में चला जाता है, वो धन किसी अन्य आपदा में चला जाता है। यानी कि परिवार में कोई ऐसी चीजें घटित हो जाती हैं कि वो धन वहां उनका नाश हो जाता है। अचानक कोई ऐसे खर्चे आ जाते हैं जिसमें उस धन का नाश हो जाता है। तो इसलिए जब भी आपके मन में ऐसी चीजें आए, दूसरे को ठग कर मांगने की चीजें आए, तो समझ लीजिए कि आपका बृहस्पति कहीं ना कहीं कमजोर हो गया है। और अगर बृहस्पति हमारा अच्छा है तो यहीं पर हम समाज में अच्छे कार्य करते हैं और ऐसे लोगों के प्रति जो समाज में असहाय लोग हैं उसमें काम करते हैं। अच्छे बृहस्पति के लिए हमें, इसको मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छे बृहस्पति के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। अगर हमारा बृहस्पति, बच्चों में अगर बृहस्पति खराब है, पढ़ने वाली अवस्था में खराब हो गया, क्योंकि पढ़ाई के भी ये विद्या के मुख्य कारक माने जाते हैं, तो उस समय आपका बच्चा अधिकतर, पहले से मोबाइल नहीं थे तो खेलने में लगे रहते थे, आजकल मोबाइल हो गए, तो बच्चों का अधिकतर समय व्यय होता है मोबाइलों में, व्यय होता है उनके अनावश्यक गेम में, ऐसे गेम जो उनके लिए कोई लाभकारी नहीं होते हैं, टीवी में। ये सारे राहु जनित चीजें हैं और उस तरफ ये अग्रसर होते हैं। तो कैसे मजबूत करें, कैसे हम अपने घर में इसको ठीक करें? तो सबसे पहले मैं आपको जो बताऊंगी, गौ सेवा। हमें गाय की सेवा करके गाय को गुरुवार के दिन गुड़ खिलाएं, और उसके अलावा जो गाय का ऊपर का उठा हुआ हिस्सा होता है उसको गुड़ खिलाते समय मलें, और उसके पैरों में प्रणाम करके उस मिट्टी से माथे पर तिलक करें। केसर का तिलक अपने माथे पर हमें हमेशा करना चाहिए, इससे गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। विद्यालयों में, विद्यालय यानी कि जो हमारे राजकोष से चलते हैं, राजकोष से यानी कि जो राजा चलाते हैं, राजकोषीय विद्यालय यानी कि सरकारी विद्यालय, ऐसे विद्यालयों में अगर हम सेवा करते हैं, ऐसे विद्यालयों में अगर हम कोई भी चीज़, क्योंकि वहाँ वर्तमान समय में इन विद्यालयों में कौन लोग पढ़ते हैं? निर्धन लोग पढ़ते हैं, जिनकी रोजी रोटी बमुश्किल से चलती है, ऐसे लोग पढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों की सेवा करके उस विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में कोई चीज़ अगर कमी है उसको अगर हम पूरा करते हैं
तो सबसे ज़्यादा आप देखिएगा कभी अपने आसपास के सरकारी विद्यालयों में आप सेवा दीजिए, सेवा कीजिए, तो उससे हम गुरु ग्रह को मजबूत करते हैं। साथ में गुरु ही नहीं, वहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मजदूर वर्ग के बच्चे होते हैं, तो हम अपने राहु केतु शनि 3 अन्य ग्रह भी मजबूत कर लेते हैं। शनि मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। उन बच्चों के लिए हम पठन पाठन की सामग्री देना, स्कूल में कोई ऐसी चीज़ कमी आपको वहाँ पर जाके नज़र आ रही है, वो चीज़ें वहाँ पर प्रदान करवाना। अगर स्वच्छ पेयजल नहीं है तो उसकी व्यवस्था वहाँ पर को करना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, और विद्यालयों में जहाँ पर भी आप ये करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने गुरु ग्रह को मजबूत करते हैं। तो अगर हमने ऐसा करना है, अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना है, तो जो भी हमारे आसपास सरकारी विद्यालय हैं जहाँ ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको शिक्षण सामग्री बांटकर, उनको विभिन्न किताबें बांटकर, वहाँ अगर आप शहरी क्षेत्रों में हैं और गर्मियों के दिनों में पीने का ठंडा पानी वहाँ पर नहीं होता है, तो शुद्ध पेयजल लगवाना। बच्चों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था करवाना। इसके अलावा वहाँ पर भोजन कक्ष नहीं है बच्चों के लिए, वो भोजन कक्ष बनवाना। ये सब आप सरकारी विद्यालय में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये राजकोष से चलते हैं, और राजकोष का जो कारक है वो सूर्य है। सूर्य और ग्रह गुरु जो है वो मित्र हैं। तो हम इससे अपनी दोनों इससे हम एक सरकारी विद्यालय में जाने से कितने ग्रह मजबूत कर रहे हैं। वहाँ पर सेवा देने से हम अपना सूर्य मजबूत कर रहे हैं, हम अपना गुरु मजबूत कर रहे हैं, हम अपने राहु केतु और शनि को भी अच्छा कर रहे हैं। तो सोचिए आपके एक छोटे से कदम से आपके कैसे ग्रह मजबूत हुए हैं। उन बच्चों के जो आशीर्वाद, उन बच्चों की जो दुआएं आपके लिए निकलती हैं, वो जहां आप बड़े बड़े फाउंडेशन में, बड़े बड़े एनजीओज को डोनेशन देते हैं, उससे कई गुना इन विद्यालयों को आप देखिए, ऐसे ही बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, और अन्य हमारे समाज के लोगों को भी आपसे एक सीख मिलेगी। तो आज इसके लिए मैंने आपको बताया, एक उपाय और बताऊंगी। ये उपाय है जौ आप कैसे है, इसके साथ हम चंद्रमा भी ठीक कर लेंगे। जौ आप लें थोड़े से, और उन्हें रात को थोड़े दूध में भिगा दें, और सुबह को उन्हें निकाल कर रख लें। दूध को किसी फूल के पेड़ के जड़ में डाल दें। तो उन जौ को आप सुबह पक्षियों के लिए डाल दें, इससे भी गुरु ग्रह मजबूत हो जाते हैं। दूसरा, चावल लेकर आप गुरुवार के दिन पीले चावल बनाएं और उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें, और भगवान से प्रार्थना करें कि गुरु से संबंधित जो भी दोष मेरे हैं उन्हें आप समाप्त करें। तो इसके अलावा अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, गुरु जो हैं वो विवाह के भी कारक हैं, और स्त्री और पुरुष यानी कि कन्या और जो हमारा वर पक्ष है, दोनों के लिए विवाह के कारक हैं। विवाह के बाद ये संतान के कारक हैं, संतान के बाद ये हमारे भवन के भी, यानी कि भूमि भवन वाहन का। अगर मैं वही कह रही कि अगर जन्म कुंडली में गुरु हमारे बली हैं तो सोचो हमारे ये 100 दोषों का समन कर देते हैं। इसके अलावा इसमें नवमांस कुंडली में भी हमें देखना होता है, आजकल जैसे गुरु अपनी स्वराशि में है तो ये मजबूत पक्ष में है इस समय। तो इस समय हमें गुरु से संबंधित जब ये अपनी राशि में होते हैं तो ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। इस समय ये आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी हैं, पर गुरु इस समय स्वराशि में है। आपको गुरु से संबंधित जो भी उपाय करने हैं इस समय वो उपाय आपके पूर्ण रूप से फलित होंगे। तो जो उपाय मैंने आपको बताए, इसके अलावा बहुत सारे उपाय हैं। अन्य ग्रह भी देखे जाते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में अलग अलग तरह का है कि राहु की, अगर गुरु और राहु एक साथ हैं तो दोनों को बिल्कुल एक ही दृष्टि प्राप्त है,
और कहीं से अगर राहु और इनका दृष्टि संबंध हो रहा है तो लगभग इनके दृष्टि संबंध एक से ही हैं, तो ये हमें जरूर देख लेना चाहिए। इसके अलावा अगर एक चीज और है, गुरु की दृष्टि अगर बुध पर है और बुध की दृष्टि गुरु पर नहीं है तो दोनों में अंश बल हमें देखना पड़ता है कि किसका अंश बल ज्यादा है। उस वक्त बुध हमारे जो गुरु हैं उन पर प्रभाव नहीं डाल पाता है, फिर गुरु बुध को वहां पर मजबूत बना देते हैं, वो आपकी वाणी में निखार ले आते हैं। तो ये चीजें भी हमें देखनी होती हैं। तो अगर गुरु राहु के केतु के साथ हैं, राहु से तो दृष्टि संबंध हो गया उनका, पर केतु के साथ हैं, केतु हमारा एक कहते हैं मोक्ष के कारक और अच्छे ग्रह हैं, तो यहाँ पर ये गुरु के बल को 5 गुना बढ़ा देते हैं, तो थोड़ा सा इसमें अंतर आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, उपाय भी हमें हमारे पास आजकल गूगल है, हमारे पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में इनके उपाय बताते हैं। अगर सही मायने में देखें तो उपाय भी तभी फलित होते हैं जिनके इनसे संबंधित फलित लगते हैं, और सुनकर या अगर पढ़कर लगने होते उपाय तो हजारों उपाय बता रखे हैं जो आपकी जन्म कुंडली देखकर जो आपके गुरु हैं उनके मुख से सुनकर उपाय। शास्त्रों में भी यही विधान है कि जिसे आप गुरु मानते हैं, गुरु के मुख से सुनकर किए गए उपाय हमारे कई दोषों को ठीक कर देते हैं, और जो समय पीरियड दिया जाता है उस समय पीरियड के दौरान के बाद ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि जो गुरु आपको उपाय बता रहे हैं, यानी कि जिस भी ज्योतिष को आपने कुंडली दिखाई, कुंडली दिखाने के बाद आपको उन्होंने जो भी उपाय बताए, तो उपाय के साथ वो आपको एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद भी देते हैं, क्योंकि आप उनको उनकी दक्षिणा देते हो और वो दक्षिणा देकर खुश होकर आपको उपाय बताते हैं। उपाय उनके श्रीमुख से निकलते हैं, और जब मुख से उपाय निकलते हैं तो उस वक्त साक्षात उनके मुख से सरस्वती का वास होता है, और जिससे हमारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने ये चीज़ बताई तो ये चीज़ हमारी ठीक हो गई, ऐसा ठीक होना शुरू हो गया है। तो वही चीज़ हम लोग जब सुनकर इधर उधर सुनकर करते हैं, हमें लगता है कि अरे हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। आजकल तमाम संसाधन हमारे यूट्यूब, गूगल इत्यादि, फेसबुक, ट्विटर सब जगह पड़ी हुई है, जानकारियों का कहीं अभाव नहीं है। अभाव है हमारी श्रद्धा का। हम सोचते हैं कि हमें सारे उपाय फ्री में मिल रहे हैं, हम कर रहे हैं, और आपको पता है फ्री में कोई चीज़ लाभ नहीं देती है, कई बार चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। कई बार हमारे बहुत अच्छा ग्रह है, राहु हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा, और हमने उपाय सुने और हमें लगा रही हमारे साथ तो ऐसा ऐसा हो रहा है, जबकि नुकसान मंगल कर रहा है। राहु हमें अच्छे रिजल्ट दे रहे और हमने तुरंत राहु के उपाय कर लिए। अब क्या हुआ, राहु की जो पॉजिटिव हमारे साथ एनर्जी थी वो कम हो। ऐसा नहीं है कि राहु हमें हमेशा नेगेटिव एनर्जी ही देते हैं, पॉजिटिव भी देते हैं। तो इसलिए जन्म कुंडली विश्लेषण, जन्म कुंडली भी अलग अलग तरह से देखी जाती है। लग्न कुंडली के साथ नवमांस कुंडली, अगर आपके व्यापार में नुकसान हो रहा, आपको बहुत ज़्यादा ऋण हो रहा, तो उसके लिए व्यापार की कुंडली अलग से बनती है। संतान नहीं हो रही है तो संतान भाव की कुंडली अलग से बनती है। तो जिस चीज़ से हमें जिस चीज़ का नुकसान हो रहा है उस चीज़ की कुंडली बना के ग्रह देखे जाते हैं, तब जाकर उपाय काम करते हैं। उन्हीं के हर भाव के अलग अलग उपाय होते हैं। ये जो मैंने आपको बताए ये कॉमन उपाय थे। गुरु के सबसे खास कॉमन उपाय हैं, ये हम सभी कर सकते हैं, कि गाय की सेवा करना और शिक्षा का दान करना, सरकारी विद्यालयों में सेवा देना, वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें अच्छी चीज़ें देना, पक्षियों की सेवा करना। मानव की तो मानव, गुरु जो हैं वो एक उनके अंदर धर्मात्मा के गुण आ जाते हैं, तो इसलिए इनकी सेवा करना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो साथियों, ये था मेरा आज आप तक वीडियो पहुंचाने का मकसद। ये था कि एक तो ऐसे रोज ही फ़ोन आते हैं, और दूसरा मेरा नंबर इसमें है, आप पर्सनल कुंडली प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं तो आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। तो मैं विदा लेती हूँ। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।